नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस पर आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था मिर्जापुर ने जिला पंचायत सभागार बच्चों की सुरक्षा के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। मिर्जापुर मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस के अवसर पर आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था की पहल पर मिर्जापुर में हुए एक कार्यक्रम में बाल संरक्षण और बाल अधिकारों के क्षेत्र से जुड़े सभी प्रमुख हितधारक एक साथ आए। इस कार्यक्रम में श्रम विभाग सहायक श्रमयुक्त आरपीएफ प्रभारी श्री नरेंद्र दुबे जी एवं बाल कल्याण अधिकारी श्री राम रक्षा पांडेय जी, जीआरपी से भोलानाथ जी और आंगनवाड़ी विभाग से श्रीमती चंद्र प्रभा जी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और एक सुर से स्वीकार किया कि बाल दुर्व्यापार यानी बच्चों की ट्रैफिकिंग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों व विभागों को साथ मिलकर कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है ताकि ट्रैफिकिंग गिरोहों में कानून का भय पैदा हो सके। आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था मिर्जापुर देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए 250 से भी अधिक नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) का सहयोगी संगठन है और मिर्जापुर में बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। JRC बाल श्रम, बच्चों की ट्रैफिकिंग, बाल विवाह और बाल यौन शोषण के शिकार बच्चों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। बच्चों की ट्रैफिकिंग से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने सामूहिक रूप से यह माना कि मौजूदा कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, संवेदनशील तबकों को ट्रैफिकिंग गिरोहों और उनके कामकाज के तरीकों के बारे में संवेदनशील बनाना और सभी एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना तत्काल जरूरी है ताकि मुक्त कराए गए बच्चों के लिए तय समय सीमा में न्याय और पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके। आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था मिर्जापुर ने पिछले वर्ष के दौरान 138 बच्चों को बाल श्रम, ट्रैफिकिंग और बाल विवाह से बचाया है। संगठन ने ये रेखांकित किया कि बच्चों की ट्रैफिकिंग केवल बाल मजदूरी या मुनाफे के लिए यौन शोषण तक ही सीमित नहीं है। बहुत से बच्चे, खास तौर से लड़कियां, जबरन विवाह के लिए भी ट्रैफिकिंग का शिकार बनती हैं। यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में कम ही चर्चा की जाती है और रोकथाम के उपायों पर भी ज्यादा बात नहीं होती। बताते चले कि जुलाई में आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के साथ मिलकर बच्चों की ट्रैफिकिंग के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर अभियान चलाया। चूंकि ट्रैफिकिंग गिरोह अक्सर बच्चों को दूसरे राज्य ले जाने के लिए रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, इसलिए इस अभियान का फोकस यात्रियों, रेल कर्मियों, विक्रेताओं, दुकानदारों और कुलियों को बाल तस्करी के संकेतों की पहचान करने और संदिग्ध मामलों की सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने के लिए संवेदनशील बनाना था। बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी हितधारकों के बीच तालमेल व समन्वय की अहमियत और जिला प्रशासन के सहयोग को रेखांकित करते हुए आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था के संतोष कुमार निदेशक ने कहा, अगर बच्चों की ट्रैफिकिंग रोकना है तो कानूनी कार्रवाई जरूरी है। बाल दुर्व्यापारियों को जब शीघ्र और सख्त सजा मिलेगी तभी हम उनमें कानून का भय पैदा कर पाएंगे और यह भय ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए सबसे असरदार उपाय साबित होगा। रोकथाम अभियानों की सफलता के लिए जिले में मजबूत प्रशासनिक समन्वय और समयबद्ध कानूनी कार्रवाई आवश्यक है। इस तरह से काम कर हम न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा बल्कि उन ट्रैफिकिंग गिरोहों के नेटवर्क का भी खात्मा कर सकेंगे जो बच्चों का शिकार करते हैं। आस्था महिला एवं बाल विकास संस्था मिर्जापुर। राम रक्षा पांडेय, संतोष कुमार पांडेय, सतीश। जो श्रम विभाग का पूरा सहयोग था, अलग अलग दुकानों से, अलग अलग प्रतिष्ठानों से जुड़ाया गया था। सर, संगठन आपका इसके अलावा भी कोई कार्य करता है? सर, हम लोग उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में काम कर रहे हैं, खास करके मानव व्यापार, बाल श्रम को लेके, मानव तस्करी को लेके, बाल विवाह को लेके, उसमें शिक्षा और पोषण भी है। तो इस तरीके के कई आयोजन कर रहे हैं। मिर्जापुर में स्पेशली हम लोग बाल श्रम, बाल विवाह और मानव तस्करी को लेके काम संपूर्ण जिले में कर रहे हैं और जमालपुर में हम लोग 50 गाँव में बाल विवाह को लेके काम कर रहे हैं। जिस तरह का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए जनपद के प्रबुद्ध समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, समाज के सारे लोगों को ये है कि सब लोग, अगर कोई भी बच्चा कहीं भी खतरे में दिख रहा हो, संदिग्ध हालत में दिख रहा हो, तो 109 टोल फ्री नंबर का उपयोग करें। संस्था के तरफ से जो नंबर दिए गए हैं उसका उपयोग करें और तुरंत सूचित करें जिससे वो बच्चा कहीं जोखिम में ना फंसने पाए और बच जाए। थैंक यू। बाल श्रम निषेध पर एक कार्यशाला, एक बैठक का आयोजन किया गया था जिला पंचायत सभागार मिर्जापुर में और बाल श्रम निषेध के लिए जितने भी विभाग है संबंधित, वो सभी ने प्रतिभाग किया और सभी ने इस पे अपने अपने विभागों के जो भी उनके यहाँ कार्यक्रम हैं और पुनर्वासन के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको उन्होंने यहाँ पे मंच पे सबके साथ साझा किया है। और हम सभी का संयुक्त प्रयास यही है कि जनपद में बाल श्रम को पूरी तरह निषेध करना,
उसको रोकथाम करना और जो बच्चे इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके पुनर्वासन के लिए प्रयास करना। सर, शहर में या गांव में तमाम ऐसी दुकानें देखी जाती हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चे, उनके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? एक हम इसमें भी पहले भी कई बार जो है जागरूकता कार्यक्रम चला है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अलग अलग या आपके इस फोरम के माध्यम से अवगत भी कराना चाहूँगा कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है और नियोक्ता के खिलाफ कई धाराओं में जो है उनके खिलाफ आर्थिक और कारावास तक के दंड का प्रावधान है। तो कृपया करके बाल श्रम न कराएं और हमारी टीम CWC, चाइल्ड लाइन, H2 वगैरह भी फील्ड में रहते हैं। उनके संज्ञान में आने पर भी जो है बाल श्रम में लिप्त पाए गए श्रमिक को मुक्त कराने और साथ में नियोक्ता के खिलाफ जो है दंडनीय कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी सर, सब आपका नाम क्या है सर? राम रक्षा पांडे। पांडे जी, आज ये जिला पंचायत सभागार में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? समाहार या एक शब्द में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो नीतियाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में सुनिश्चित किए गए थे, उनका अक्षरशः भूतल पर न कि किसी लेख पर जो अनुपालन होना चाहिए वो सरकार द्वारा किया जा रहा है, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। उनमें निर्धारित जितने विभाग हैं उनका सहयोग मिल रहा है। देखने में जहाँ तक समझ में आता है कि हम विश्व मंच से कंधा मिला करके चल रहे हैं, हम किसी से पीछे पूरे विश्व में नहीं है इस दिशा में। तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे अधिकारी गण से लेकर कर्मचारी गण से लेकर सरकारी जितने विभाग हैं, गैर सरकारी संस्थाएं सभी मिलजुल करके समन्वय स्थापित करके गंतव्य लक्ष्य की तरफ अग्रसर है। सर, चलने से पहले एक बार फिर से आप अपना नाम और पदनाम। राम रक्षा पांडे, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति मेरठ। थैंक यू सर।